अगर उस दिन हनुमान जी रथ से उतर जाते तो पूरी महाभारत ही नहीं बल्कि पृथ्वी ही जलकर भस्म हो जाती। कुरुक्षेत्र का मैदान रक्त, धूल और गर्जना के साथ भर चुका था। नगाड़ों की गूंज से चारों दिशाएं दहल रही थी। यह केवल युद्ध ही नहीं था बल्कि धर्म के अस्तित्व की अंतिम लड़ाई भी थी। युद्ध शुरू होते ही श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि पवन पुत्र हनुमान जी तुम्हारे रथ की ध्वजा पर रहेंगे और जब तक ये विराजित हैं तब तक तुम्हें मृत्यु छू भी नहीं सकती। ऐसा हुआ भी। जैसे ही कोई बाण अर्जुन के रथ की तरफ आता वह टूट जाता और कोई भी अस्त्र या शस्त्र उनके रथ को छू नहीं पाता। फिर वह भयानक क्षण आया जब अर्जुन के सामने महावीर कर्ण खड़े हो गए। दोनों ही महावीर थे, दोनों के पास अद्भुत शक्तियां थीं और इनकी शक्तियों के युद्ध से डरता हुआ संसार कांप रहा था। कर्ण ने बाणों की वर्षा कर दी लेकिन हर बार वह निष्फल हो जाती और हर प्रयास के साथ उसे असफलता हाथ लग रही थी। असफलता ने कर्ण के अहंकार को जलाकर राख कर दिया और उसने वही किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। बाण चलाया और वो सीधा श्री कृष्ण के कवच से जा टकराया और ऐसा होने पर ऐसा लगा कि क्षण भर के लिए समय भी थम गया हो। उसी क्षण रथ की ध्वजा फट गई और हनुमान जी की गर्जना से धरती कांप उठी। हनुमान जी गरजते हुए यह बोले कि यह मनुष्य जानता नहीं कि इसने किसको ललकारा है। हनुमान जी रथ से उतरने लगे। यदि हनुमान जी रथ से उतर जाते तो ना तो महाभारत बचती, ना यह युद्ध बचता और ना ही यह संसार बचता और शायद ना ही द्वापर बचता। लेकिन तभी श्री कृष्ण ने उनका हाथ थाम लिया। कृष्ण शांत स्वर में बोले कि हे पवन पुत्र, यह युद्ध मनुष्य के कर्मों का युद्ध है। यदि तुम युद्ध में उतरे तो धर्म का संतुलन बिगड़ जाएगा और यह द्वापर युग है, इसमें यह तुम्हारी शक्ति विनाश का कारण बन सकती है। हनुमान जी इतना सुनकर शांत हो गए। क्रोध को भक्ति के आगे झुकना ही पड़ा। हनुमान जी पुनः ध्वजा पर जाकर विराजमान हुए। कहते हैं अगर श्री कृष्ण जी क्षण भर की भी देरी करते तो उसी दिन हनुमान जी के क्रोध से कर्ण का अंत उसी वक्त हो जाता। इस प्रसंग से हमें यह संदेश मिलता है कि भक्ति वही है जो शक्ति के साथ साथ संयम भी रखे। अगर यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिखें और ऐसी ही और कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।